आज की ये क्लास बेसिकली उन सारे स्टूडेंट्स की है जिन्होंने जो भी डाउट्स हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछे हुए हैं। वो काफ़ी टाइम से जो भी बच्चों के प्रॉब्लम्स मैंने कहा हुआ है, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसका एक वीडियो पर्टिकुलर बना करके उसको पोस्ट करूँगा। तो आज की ये जो क्लास है वो सारे उन डाउट्स पर ही डिपेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अजय सिंह तोमर विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था वो ये था कि 12 × 50 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 54 इंटू 100 इज इक्वल टू 6/54 इंटू 100 इंटू वाट। यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो मैं आपको पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, अगर ऐसे लिखा है, मान लीजिए 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे करते हैं, ऊपर का गुणा डिवाइड बाई नीचे का गुणा। तो ऊपर का गुणा कैसे करेंगे? 2 × 5, ठीक है, और डिवाइड बाई नीचे का गुणा यानी 3 × 4, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 10/12। अब आप कहोगे कि अगर ऐसे लिखा हो, मान लीजिए 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 और नीचे कुछ ना हुआ हो, तो कुछ ना लिखा हो तो डिवाइड बाई क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। तब हम करेंगे ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 डिवाइड बाई 3 × 4। तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा, देखिए 2 × 1 मतलब 2 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो जब कभी नीचे नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। अब आप देखिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। कैसे? ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 2 3 है, तो एक नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा। तो देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो 12 × 50 और गुणे 1 डिवाइड बाई नीचे का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 100 × 54 और गुणा ये लिखा हुआ है, देखिए 100, तो ये 100 हम ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर 6/54 × 100, और ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 100 से ये 100 कट गया ना। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 × 5 = 60, तो कितना हो गया? 600 और डिवाइड बाई 54 बराबर यहाँ पर भी कितना लिखा है? 600 डिवाइड बाई 54 और इनटू हमको ये फाइंड करना है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया ना, 600/54 600/54 कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 1 टाइम्स कैंसिल हो गया एक बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि 50% ऑफ x + 2x = 5। तो 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है आधा, किसी चीज़ का आधा। अगर हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो 50 और प्रतिशत का मतलब 100 और हाफ का मतलब गुणा और x और प्लस 2x = 5, ठीक। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 50 × 1 = 50, 50 दूनी 100। तो ये कितना है? x/2 और प्लस 2x = 5, ठीक। अब देखिए, जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान के एलसीएम ऐसे लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं। तो 2 का गुणा किया, 2 का भाग करते हैं, 2 × 1 = 2, 1 बार गया तो 1 से गुणा तो x आ गया, प्लस अब देखिए यहाँ नीचे वाले से 1 का भाग किया तो 1 दूना 2 होता है ना, 2 से गुणा तो 2 दूनी 4, 4x = 5। अब 4 और 1 कितना हो गया? 5x, तो ये हो गया 5x/2 = 5, ठीक है। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना हो गया? अब देखिए x का मान ये उधर चला जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बच्चे का प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम आ रहे थे बार बार कि सर वर्ग के पक्षांतर में क्या प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह आता है? एक था कि √x + x² = 25, ऐसे पक्षांतर कैसे होगा? तो जरा समझिए इसको। इसमें क्या होता है कि जैसे वर्ग का पक्षांतर आप करते हो, ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर लिखा है x² = 25, ठीक, तो ध्यान रखिए इसका पक्षांतर कैसे होता है। इसका पक्षांतर करने के लिए ध्यान रखिए, जब कभी
एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा होता है तो आप एक्स की वैल्यू जो भी लिखते हो ना वो हमेशा होता है प्लस माइनस अंडर रूट 25, ध्यान रखिएगा। तो इसकी दो वैल्यू आती हैं, यानी रूट 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, तो प्लस माइनस 5 आता है, यानी एक्स का मान आता है प्लस 5 और एक मान आता है -5। ध्यान रखिएगा इस तरह से होता है। लेकिन अगर केवल आपको केवल ऐसे रूट 25 दे दे तो इसका मान हमेशा +5 ही होगा, -5 नहीं हो सकता। इसका मान क्या होगा +5 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है IIT JEE वगैरह ये इन सारी चीज़ों में बताया जाता है कि mod x = √x² होता है और इस पर फिर कॉन्सेप्ट बना के ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है। हालांकि वो चीज़ें आप मत ध्यान रखिए, आप इतना केवल समझिए कि अगर ये स्क्वायर के टर्म में लिखा होता है ना तब इसके मान 2 होते हैं। ठीक है, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट होता है जब इसका मान केवल और केवल +5 होता है। किस कंडीशन में, जब आपको लिख करके दे दे। कहने का मतलब इतना सा है कि जब आपको यहाँ पर ऐसे बोले कि आप a² का मान 25 है तो a का मान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा a का मान फिर होगा +-5। ठीक है, लेकिन अगर आपको रूट दे दे, जैसे रूट 36 दे दिया तो इसका मान आपको केवल 6 लिखना है। ठीक है, ये बात समझिएगा। दूसरी चीज़ एक बच्चे ने पूछी थी कि इसका पक्षांतर कैसे करते हैं, तो ज़रा देखिए पक्षांतर करने में कुछ नहीं होता। जब कभी दो वेरिएबल होते हैं, जैसे ये लिखा है √x + x² बराबर 25, तो इसका पक्षांतर देखिए करने में जब प्लस माइनस दे देता है तो हम ये फिर स्क्वायर रूट से मतलब ही नहीं रह गया ना। फिर तो हम किसी भी टर्म को अगर उधर ले जाएंगे तो वो प्लस माइनस में ही केवल चेंजमेंट आएगा। जैसे यहाँ अगर प्लस लगाए तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -√x, 25 -√x, इस तरह से। या फिर अगर हम इस तरह से लिख लें कि अगर हम √x को x² को उधर ले जाना चाहें, √x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 25 -x²। कहने का मतलब इतना सा है कि जब कभी दो वेरिएबल प्लस माइनस ऐसे दिए हों तो उनमें केवल प्लस और माइनस में ही चेंजमेंट होता है, इनके रूट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा पक्षांतर करने में। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स जैसे ही हो जाएंगे मैं उस पर वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।